बारिश की एक शाम शिवनगर गांव के दो लोग, राजेश और इमरान, रामू की चाय की दुकान पर बैठे थे। उनके चेहरों से साफ जाहिर हो रहा था कि वे बहुत परेशान हैं। जैसे ही वे हमेशा की तरह 2-3 कप चाय खत्म करने ही वाले थे, आज तो किसी ने चाय को हाथ तक न लगाया। हर कोई गांव के मसलों को लेकर बहुत अफसुर्दा था। इसी वक्त गांव के हेडमास्टर श्रीधरन भी चाय की दुकान पर पहुंचे। अरे राजेश और इमरान, तुम लोग यहाँ इतने उदास क्यों बैठे हो? मुझे इस गांव में आए हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन तुम दोनों को इतना मायूस और परेशान मैंने कभी नहीं देखा। हर रोज हंसते मुस्कुराते मजाक करते दिखते थे। आज ऐसा क्या हो गया है जो तुम्हारे चेहरे की रौनक ही चली गई? आ गए मास्टर साहब। आइए बैठिए, आपकी चाय तैयार है। मुझे पता था आप जरूर आएंगे। हाँ रामू, अपनी हाथ की बनी हुई गरम चाय पिला दो। आज तो सिर में भी जबरदस्त दर्द हो रहा है, लेकिन तुम लोगों ने अब तक बताया नहीं, क्या बात है? इतने परेशान और निराश क्यों हो? असल में क्या है मास्टर जी, हम सबका दिल आज बहुत ही उदास और भारी है। क्यों, क्या हुआ? इतने अच्छे और सुकून भरे गांव में लोगों से मिलकर तो किसी का भी दिल खुश हो जाता है, मगर यहाँ अचानक ऐसा क्या हो गया कि सबके चेहरे उतरे हुए हैं? आप तो जानते ही हैं मास्टर जी कि हमारे गांव में कोई अस्पताल नहीं है। जब कोई बीमार पड़ता था तो हमें 10 मील दूर शहर के अस्पताल जाना पड़ता था, और वहां तक पहुंचने से पहले ही कई लोगों की हालत इतनी बिगड़ जाती थी कि उनकी जान चली जाती थी। कई बार तो इलाज से पहले ही मौत हो जाती थी। यह हमारी सबसे बड़ी परेशानी रही है। इसीलिए हम सब ने मिलजुल कर पैसे बचाए, बड़ी मुश्किलों और त्याग के बाद एक छोटा सा अस्पताल बनवाया। लेकिन क्या हुआ? ऐसा क्या हो गया कि तुम लोग इतने मायूस हो? कुछ तो बताओ। अस्पताल तो तैयार हो गया है, दीवारें खड़ी हो गई हैं, लेकिन बिस्तर, दवाइयाँ और जरूरी साजो सामान के लिए हमारे पास अब पैसे नहीं बचे। हमने जो भी जमा पूंजी थी वो सब इस निर्माण में लगा दी। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा मास्टर जी। ओह, ऐसी बात है क्या? अब समझ में आया कि तुम लोग इतने चिंतित और दुखी क्यों हो। सच में ये तो बहुत ही गंभीर और सोचने वाली बात है। मेरे पास कुछ पैसे थे, लेकिन वो तो मेरी बेटी की शादी में खर्च हो गए। लेकिन हाँ, नंदपुर गांव में मेरी एक जमीन है। अगर उसे बेच दूं तो जो पैसे मिलेंगे उनसे अस्पताल के लिए बिस्तरों और जरूरी चीजों का इंतजाम हो सकता है। क्या कहते हो तुम लोग? क्या ये सही रहेगा? आप अपनी जमीन बेच देंगे मास्टर जी? इतनी कीमती चीज जो बरसों से आपके पास है, क्या वाकई आप ऐसा करने को तैयार हैं? हाँ, मैंने दिल से ये फैसला कर लिया है। इस गांव के लोगों ने जो मोहब्बत, अपनापन और सम्मान मुझे दिया है, वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है। अब जो भी जिंदगी बची है वो इसी गांव में अपने लोगों के बीच गुजारनी है। अगर मेरी जमीन बिकने से किसी की जान बच सकती है तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। अगले दिन सुबह मास्टर जी जंगल के रास्ते नंदपुर गांव की ओर रवाना हो गए। रास्ता लंबा और सुनसान था। शाम होते होते अंधेरा छा गया तो वे एक बड़े से पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गए। उसी वक्त एक पुरानी सी जीप वहां आकर रुकी। रुको रुको। गाड़ी वाला रुक गया और जैसे ही हेडमास्टर जी ने उसकी तरफ देखा, उनकी आंखों में हैरानी और पहचान की चमक आ गई। वो चौंक कर बोले, अरे चाचा दयाल, आपसे मिले हुए तो कितने साल हो गए। बचपन की सारी यादें ताजा हो गईं आपको देखकर। आप तो बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं जैसे पहले थे। अरे श्रीधरन, कैसे हो भाई? इतने सालों बाद मिल रहे हो, मन तो खुश हो गया। क्या अपने गांव लौट रहे हो इस जंगल के रास्ते से? जी चाचा, ये दोनों भी मेरे गांव के ही लोग हैं। हम दरअसल नंदपुर जा रहे हैं, जमीन बेचने का इरादा है। क्या आप हमें नदी के किनारे तक छोड़ सकते हैं? अगर जल्दी पहुँचे तो आखिरी नाव मिल जाएगी, नहीं तो रात यही गुजारनी पड़ेगी। बारिश में भला कोई नाव मिलेगी क्या? लेकिन खैर, चलो आ जाओ, गाड़ी में बैठो। इस वक्त जंगल में रुकना ठीक नहीं, रास्ता भी फिसलन भरा है। थोड़ी देर बाद वे नदी के किनारे पहुंच गए। चाचा, आपकी उम्र तो अब काफी हो गई है, फिर भी आप अब भी इतनी आसानी से गाड़ी चला लेते हैं। आपको थकान नहीं होती क्या?
इतनी ऊर्जा और जोश देखकर तो हमें भी हिम्मत मिलती है। हाँ राजेश, पहले थकान महसूस होती थी, अब नहीं होती। क्या मतलब? पहले होती थी अब नहीं? कुछ नहीं, तुम तो हमें पूरी तरह भूल ही गए हो। इतने सालों में एक बार याद नहीं किया। हम तो सोचते थे तुम कभी लौटोगे, मगर तुम तो बिल्कुल बदल गए हो। ऐसा कुछ नहीं है, बस काम बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वैसे भी आज यहाँ एक जरूरी काम से आया हूँ। नदी पर किश्तियां तो थी, लेकिन उन्हें चलाने वाला कोई नजर नहीं आया। ये तो बड़ी मुसीबत हो गई मास्टर जी। अब तो लगता है पूरी रात बारिश में भीगते हुए यहीं गुजारनी पड़ेगी। ना कोई नाव वाला है, ना कोई आसरा, सिर्फ ठंडी हवा, अंधेरा और ये लगातार गिरती बारिश। अगर आप लोग बुरा न माने तो मेरे घर चलिए, रात वहीं आराम से काट लीजिए। यहाँ बारिश और ठंड में रुकना सही नहीं है। घर पर सुकून भी है, छत भी है। हाँ चाचा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। नहीं तो हम सारी रात बारिश में कैसे रहेंगे? वहाँ आपके घर चलना ही बेहतर होगा। कम से कम सर पर छत तो होगी। सभी लोग चाचा के घर चले गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, एक अजीब सी बदबू महसूस हुई, जैसे वो जगह कई सालों से बंद पड़ी हो और वहां कोई नहीं आया हो। चाचा, ये बदबू कैसी है? ऐसा लग रहा है जैसे इस कमरे को बरसों से खोला ही नहीं गया हो। हाँ राजेश, आधा वक्त तो मैं घर से बाहर ही रहता हूँ। शायद बारिश की वजह से ही ये बदबू आ रही होगी। चिंता मत कीजिए चाचा, बारिश में भीगते रहने से तो कहीं बेहतर है कि आपने हमें जगह दे दी। आपकी मेहरबानी है कि इस तूफानी मौसम में हमें पनाह मिल गई। थोड़ी बदबू कोई बड़ी बात नहीं है। सब लोग सो गए। आधी रात को हेडमास्टर जी की आंख खुली। उन्हें ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई जमीन खोद रहा हो। चुपचाप दरवाजे के पास जाकर देखा तो चाचा जमीन खोद रहे थे। हेडमास्टर ने तुरंत इमरान और राजेश को बुलाया। तीनों जब बाहर निकले तो वहां कोई नहीं था। चाचा गायब थे। फिर तीनों घबराकर घर के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि एक कोने में एक थैला रखा है जो पैसों से भरा हुआ था। सभी हैरान रह गए, समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। ये क्या? यहाँ चाचा तो नहीं है, लेकिन पैसों से भरा हुआ एक बड़ा सा थैला रखा है। वापस रख दो, ये हमारा नहीं है। किसी और की मेहनत की कमाई पर हक नहीं जमाना चाहिए। चाचा ने अगर कुछ रखा है तो जरूर कोई वजह होगी। बिना पूछे कुछ लेना सही नहीं होगा। जब वो बाहर निकले तो देखा कि पेड़ के नीचे एक भयानक और डरावना साया खड़ा था। वो शक्ल इंसान जैसी तो थी, लेकिन उसकी आंखों से अजीब सी लाल रोशनी निकल रही थी। तीनों उसे देखकर बुरी तरह कांप गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजेश धीरे से फुसफुसाया, ये तो चाचा जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये शक्ल, ये आंखें, ये कैसे हो सकता है? डर मत श्रीधरन, मैं चाहता था कि तुम लोग सच्चाई को पहचानो। अगर तुम लालची हो गए होते तो ये पैसे तो तुम आसानी से ले सकते थे, मगर तुमने ईमानदारी दिखाई और यही असली इंसानियत है। अब मैं निश्चिंत होकर जा सकता हूँ। लेकिन चाचा, आप भूत कैसे बन गए? हम तो समझ रहे थे कि आप जिंदा हैं। आपने हमारे साथ बात की, हमें अपने घर लाया। ये सब कैसे हुआ? क्या आपके साथ कुछ अनहोनी हो गई थी जिसके बारे में हमें पता नहीं चला? मैं 1 साल पहले मर चुका हूँ। एक दिन गाड़ी चलाते हुए मेरा भयानक एक्सीडेंट हो गया था। उस दिन के बाद से मैं इस दुनिया में भटक रहा हूँ। मेरे बचाए हुए ये पैसे जो मैंने लोगों की भलाई के लिए जोड़े थे, मेरी मुक्ति की राह में रुकावट बन गए थे। मैं किसी सच्चे, ईमानदार इंसान की तलाश में था जो इन पैसों का सही इस्तेमाल करे। तुमसे बात करते ही श्रीधरन, मुझे समझ आ गया कि तुम वही इंसान हो। ये पैसे ले लो, इन्हें अस्पताल में लगाओ। अब तुम्हें अपनी जमीन बेचने की कोई जरूरत नहीं है। श्रीधरन, अब मुझे मुक्ति मिलेगी। मेरी आत्मा अब चैन से जा सकेगी। अलविदा। ये कहते ही चाचा अचानक हवा में विलीन हो गए, जैसे कभी थे ही नहीं। तीनों कुछ पल तक वही स्तब्ध खड़े रहे, मानो समय थम गया हो। फिर भारी दिल और गहरी सोच के साथ वे अपने गांव की ओर लौट गए। अब उनके पास सिर्फ चाचा की यादें नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद और जिम्मेदारी भी थी। गांव के लिए एक अच्छा अस्पताल बनवाने की।